जंगल में एक दिन अजीब खबर फैल गई। गधा, जो कभी कामचोर और चालाक था, अब अचानक बादशाह बनने के ख्वाब देखने लगा। उसने सोचा कि शेर तो बूढ़ा हो रहा है, अब नया बादशाह चाहिए, और वो खुद इस काबिल है। मैं क्यों नहीं बन सकता बादशाह? मेरे कान लंबे हैं, मेरी आवाज बुलंद है, मैं खूबसूरत भी हूँ। शेर तो बस धारता है, मैं भी धार सकता हूँ। अरे अरे, ये गधा पागल तो नहीं हो गया? बादशाह बनेगा? इसे तो काम करना नहीं आता, बादशाही क्या करेगा? लोमड़ी ने फौरन ये खबर शेर तक पहुंचाई। शेर ने सुना तो ठठाकर हंस दिया। क्या गेधा बादशाह बनेगा? ये तो बहुत दिलचस्प बात है। चलो इसे मौका देते हैं। कल दरबार लगाओ, देखते हैं ये क्या करता है। जनाब, आप मजाक कर रहे हैं। गधा बादशाह, ये तो पूरे जंगल को तबाह कर देगा। वजीर, तुम फिक्र न करो, मैंने एक मंसूबा बनाया है। गिधे को सबक सिखाना है कि बादशाह बनना आसान नहीं होता। अगली सुबह दरबार लगा। शेर, हाथी, भालू, भेड़िया, हिरन, लूमड़ी और गधा सब हाजिर थे। गधा बड़े उतरा कर आया, जैसे वही बादशाह हो। ए जंगल के बाशिंदों, आज एक अहम मसला है। हमारे गधे भाई का कहना है कि वो बादशाह बनना चाहते हैं। तुम सबकी क्या राय है? ये गधा बादशाह? हाँ हाँ हाँ, ये तो रोज शहद चोरी करता है, अब बादशाह ही करेगा। बादशाह बनेगा तो पहले दिन सारे हिरन का खात्मा कर देगा। मुझे तो भूखे मरना पड़ेगा। अल्लाह बचाए, ये बादशाह बना तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। गधा उनकी बातें सुनकर भड़क गया। तुम सब हसद करते हो, मैं बहुत अच्छा बादशाह बन सकता हूँ। मेरे पास खूबसूरती है, आवाज है, अक्ल है। भाई गधे, बादशाह बनने के लिए सिर्फ ये चीजें काफी नहीं होती। बादशाह को इंसाफ करना आता है, रियाया का ख्याल रखना आता है, मुसीबत में काम आना आता है। क्या तुम में ये सब है? क्यों नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस तुम मुझे मौका दो। ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं, लेकिन शर्त है कि तुम 3 दिन तक बादशाह बनकर दिखाओ। अगर तुम कामयाब हो गए तो फिर फैसला होगा। गधा खुशी से उछल पड़ा। 3 दिन बादशाही, ये तो बहुत आसान है। लेकिन वो नहीं जानता था कि लोमड़ी ने एक चाल चली है। वजीर, बताओ क्या मंसूबा है? जनाब, हम उसे ऐसे काम देंगे कि उसकी नाक में दम आ जाए। पहला काम, सुबह सवेरे आजान देना। दूसरा काम, जंगल का जायजा लेना। तीसरा काम, इंसाफ करना। देखते हैं ये क्या करता है। अगली सुबह सवेरे जब सब सो रहे थे, लोमड़ी ने गधे को जगाया। अरे बादशाह साहब, उठो, सुबह हो गई, सबको जगाने का वक्त हो गया। अरे इतनी सुबह, मुझे तो नींद आ रही है। बादशाह को तो सबसे पहले उठना होता है। जल्दी करो, वरना लोग कहेंगे बादशाह सुस्त है। गधा मजबूरन उठा, लेकिन उसे नींद से जागना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बाहर निकला और जोर से रेंकने लगा ताकि सब जागें। ढींचो ढींचो, उठो सब, सुबह हो गई। इसकी आवाज सुनकर सारे जानवर परेशान हो गए। भालू तो गुस्से से बाहर निकला। ये क्या शोर है? हमारी नींद खराब कर दी। पागल हो गया है क्या? चक्कर, इतनी सुबह इतना शोर? हम रात को शिकार करते हैं, दिन में सोते हैं, जाकर क्या करेंगे? मैं बादशाह हूँ, मुझे हक है शोर करने का। सब उठो और काम पर जाओ। पूरे जंगल में हंगामा मच गया। किसी को नींद पूरी नहीं हुई थी। हिरन तो डर के मारे भाग गए। हाथी ने गुस्से में सूंड हिलाई। गधे, ये तुमने क्या किया? हमारी नींद खराब कर दी। बादशाही का मतलब ये नहीं कि दूसरों को तकलीफ दो। मैंने सोचा सबको जगाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि रात को शिकार करने वाले दिन में सोते हैं। चलो, पहला काम तो नाकाम रहा। अब दूसरा काम, जंगल का जायजा लो। गधा जंगल के जायजे के लिए निकला। लोमड़ी ने उसे बताया कि देखना है कि कहाँ पानी कम है, कहाँ खुराक ज्यादा है, कौन से जानवर बीमार हैं। गधा निकला तो उसने देखा कि भालू एक दरख्त के नीचे बैठा शहद खा रहा है। भालू भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जंगल का जायजा लेने में मदद करो। मुझे फायदा क्या? मैं तो शहद खा रहा हूँ, जायजा तुम खुद लो। लेकिन मैं बादशाह हूँ,
तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। बादशाह हो तो अपना काम खुद करो, हमें तंग मत करो। गधा आगे बढ़ा तो उसे भेड़िया मिला जो सो रहा था। उसे जगाने की कोशिश की तो भेड़िया गुस्से में आ गया। फिर वही शोर। मुझे सोने दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता था कि पानी कहाँ है। दरिया में। जा और मुझे सोने दे। गधा आखिरकार दरिया के किनारे पहुंचा। वहां हाथी पानी पी रहा था। अरे गधे भाई, कैसे आना हुआ? जंगल का जायजा ले रहा हूँ, पानी का हाल देखना है। तो देख लो, दरिया में पानी कम है, बारिश नहीं हुई कुछ दिनों से। हमें बचाकर इस्तेमाल करना होगा। तो क्या करें? बादशाह को फैसला करना होगा कि पानी कैसे तकसीम हो। ये तुम्हारा काम है। गधे का दिमाग घूम गया। पानी तकसीम करना? इतना बड़ा फैसला? वो तो सोच भी नहीं सकता था। वो वापस लौटा तो रास्ते में हिरन मिला। बादशाह साहब, मेरे बच्चे बीमार हैं, उनके लिए दवाई चाहिए। दवाई कहाँ मिलेगी? जंगल के हकीम भालू के पास शहद है, वो देता है दवाई में। भालू भाई, हिरन के बच्चों के लिए शहद दो। क्यों दूं? मेरे पास खुद कम है। जा अपना शहद ला। गधा बहुत परेशान हुआ। वो ना तो भालू से शहद दिला सका, न पानी का फैसला कर सका। शाम को वो दरबार में वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। कैसा रहा आज का दिन बादशाह साहब? जंगल का जायजा ले लिए? ले लिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। पानी कम है, दवाई नहीं है, सब गुस्से में है। यही तो बादशाही है गधे भाई। मसाइल हल करने होते हैं, पैदा करने नहीं। तुमने आज सुबह शोर करके सारी नींद खराब कर दी। इससे मसाइल हल नहीं होते। अब तीसरे दिन की बारी थी। इंसाफ करना था। लोमड़ी ने एक झूठा मुकदमा बना दिया। बादशाह सलामत, इंसाफ इंसाफ। भेड़िए ने मेरा खाना चुरा लिया। मैंने चुराया? ये झूठ है। मैंने तो तुम्हारा खाना छुआ भी नहीं। अब क्या करो? कौन सच्चा है, कौन झूठा? बादशाह को सबूत देखने होते हैं, गवाह पूछने होते हैं। सबूत? गवाह? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। इतने में हिरन आ गया। मैंने देखा था, भेड़िए ने नहीं चुराया, लोमड़ी खुद खा गई और भेड़िए पर इल्जाम लगा रही है। तुम कैसे जानते हो? मैं वहां छुपा हुआ था, मैंने सब देखा। तुमने खुद खाना खाया और अब झूठ बोल रही हो। तो लोमड़ी ने झूठ बोला, लेकिन क्यों? मैंने सोचा तुम्हारी आजमाइश करूं। देखना चाहती थी कि तुम इंसाफ कर सकते हो या नहीं। गधा बहुत परेशान हुआ। उसे समझ आ गई कि वो बादशाह बनने के काबिल नहीं है। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि बादशाह बनने का ख्वाब देखा। मुझे नहीं मालूम था कि बादशाही कितनी मुश्किल होती है। गिधे भाई, हर कोई बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई अपनी जगह अहम है। तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खूबियां कहीं और काम आ सकती हैं। बादशाह सलामत सच कह रहे हैं। तुमने आज 3 दिन में बहुत कुछ सीखा है। यही तुम्हारे लिए सबक है। गधे की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने सीखा कि बादशाह बनना आसान नहीं होता। बादशाह को रियाया का ख्याल रखना होता है, इंसाफ करना होता है, सबकी सुननी होती है। मैं तो बस अपने बारे में सोचता था। कोई बात नहीं भाई, हम सब गलतियां करते हैं। अहम यह है कि इनसे सबक सीखें। और हाँ, अब सुबह सवेरे शोर मत करना, वरना मैं वाकई खा जाऊंगा। हाँ भाई, हमें नींद बहुत प्यारी है। सब हंसने लगे। गधा भी हंस दिया। उसे महसूस हुआ कि दोस्तों के दरमियान रहना कितना अच्छा लगता है। और मुझे माफ कर देना गधे भाई, मैंने तुम्हें परेशान किया। नहीं वजीर साहिबा, आपने मुझे सबक सिखाया है। आपका शुक्रिया। तो फिर आज से गधा हमारा जंगल का मुशीर रहेगा। हिसाब किताब और इंतजाम के काम उसके सुपुर्द होंगे। और हाँ, ये भी तय हुआ कि बादशाह सिर्फ एक होगा।
वो मैं हूं।